नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपकी एंकर अरीशा गजल। और आज हम बात करेंगे ऐसे नेता की जिसने मंच से ललकार दिया है सारे राजस्थान में मौजूद जितने भी नेता हैं उनको। उन्होंने कहा है कि मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। उन्होंने सिर्फ आदिवासी दिवस के मंच पर भाषण ही नहीं दिया बल्कि पूरी पीढ़ी को झंझोड़ कर रख देने वाली बात भी कही है। भाषण की शुरुआत ही उन्होंने गीता और स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए किया। जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक रुकना नहीं है। उन्होंने भाषण में ये चीज भी जिक्र किया। उन्होंने मंच से बोला, बहुत लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ वो बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं 72 साल का जवान और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने समाज के लिए और उनके हक के लिए लड़ाई करता रहूंगा। डॉक्टर मीणा ने अपना पुराना संघर्ष भी याद किया है मंच पर। कैसे एक वक्त था जब वो खुद खान मजदूरी के लिए लड़े थे और 60,000 परिवारों को उनकी खान का हक भी दिलवाया था। और कहते हैं, वो साथ ये भी जोड़ते हैं कि जिसके हाथ में हथौड़ा होगा उसी को खान का हक मिलना चाहिए। 60,000 ST/SC के भाइयों को जिसका हथौड़ा उसकी खान का अधिकार दिलाया, जो 60,000 परिवार वहां धन धान से परिपूर्ण हो गए। बड़े व्यक्ति के हाथ से मैंने खान को निकलवाते थे। यही सोच किरोड़ीलाल मीणा की जो बाकी नेता हैं उनसे उनको अलग बनाती है। मीणा जी ने यह भी कहा कि आज की राजनीति रास्ते से भटक गई है। अब लोग जो है वो सेवा की भावना से राजनीति में नहीं आते हैं, बल्कि मेरे भाई का इतना फायदा कैसे हो और मेरी साली कितने पैसे कमाए और माल वाली बन जाए। कि आजकल की राजनीति तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो इसलिए हो गई कि आज की राजनीति में जो कोई व्यक्ति आता है उसके भाव में, उसके विचार में सेवा का भाव नहीं होता। मेरा परिवार कैसे बने, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा 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 भाई चाहे रोए लेकिन मेरी साली कैसे वाली कैसे बने। इस सोच से राजनीति में आते हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं को एक संदेश भी दिया है। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ आइएगा। एक ऐसी सोच जो सबके साथ एक समाज में खड़ी रह सके। सेवा और संघर्ष अपने अंदर लेकर आइएगा। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ बोला, अगर समाज एकजुट हो जाए तो कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब वो सांसद में थे उन्होंने ही छात्रावास बनवाने के लिए बजट जो है वो पास करवाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आदिवासी युवा ही एक सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं और वही आदिवासी युवा एक असली ताकत भी है। आप क्या सोचते हैं इस चर्चा के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।